किराए का इन्होंने जगह जगह टोल लगाए हैं, जगह जगह माफिया को बिठाया, रसीद वाला वो भी लेता है वो भी लेता है। हमारा तो वजूद ही नहीं है। तुम अपने किरदार को अपने गरेबा में झांक कर देखो, तुम कहां हो? 8 महीने पहले महराज को कहां से उठाया था और तुम किस जगह पर थे? और आज महराज जब उस जेल की सलाखों से निकल कर आया है, किस मुकाम पे खड़ा है? तुम जीते कि महराज जीता? महराज की सोच जीती है। तुम हार गए हो अपने काम के उसे वो जो तरीके को है उसके बदल। लेकिन असेंबली में अकेला हो, वक्त वो दूर नहीं जब भीड़ और भी होगी। सियासत नहीं करनी। मैं तो आया था लोगों की बेहतरी के लिए, मैंने बेड़ा उठाया था। सदके में तो हमारी जान है अवाम के लिए। हम तो खैरात में खुद ही हैं, लेकिन इन लोगों ने पागल बनाकर हमें जेल में डाल दिया। मुझे इस बात का भी दुख नहीं है, कुछ लोग कुर्सियों पर बैठ के महराज के खिलाफ कलम उठा के लिख दें कि महराज गुनहगार है, महराज गद्दार है या महराज पागल है। लेकिन गांव के अंदर बैठा है एक शख्स जिसके घर में अगर एक वक्त की भी रोटी हो, उसके पास दिमाग जरूर होता है नहीं होता है? बिल्कुल। दिमाग उसको कोई सरकार नहीं देती। गांव के अंदर बैठा वो शख्स जानता है, अगर वो समझ रहा है कि महराज सही था, तो आज उन लोगों को, उन कुर्सियों पे बैठे हुए उन लोगों को जवाब मिल गया है कि महराज सही था या हम लोग सही थे। ये बात समझ रहे हो? मेरे लिए वो आदमी बड़ा नहीं जो बड़ी कुर्सी पे बैठ के कलम चलाए। मेरे लिए वो आदमी बड़ा जो घर में बैठकर भी ये समझ जाए कि कौन इंसान किसके हित के लिए बात करता है। और ऐवानों के अंदर बड़ी बड़ी बातें होती है, वहां आम आदमी की बात नहीं होती है। टेबल बजाए जाते हैं, पार्टियां अपना नाम चलाती हैं। मैं पार्टी के लिए काम करने या किसी के लिए काम करने के लिए नहीं आया था। मैं भी तालीम याफ्ता हूं, 20 साल में भी स्कूल गया। 20 साल बहुत होते हैं। मेरे भी परिवार के ख्वाब थे मैं भी कोई ऑफिसर या कोई भी मुलाजिम बन जाऊं, लेकिन मैंने वो चीजें छोड़ दी। 2008 से पॉलिटिक्स में था, अकेला था। एक उम्मीद की किरण थी, अरविंद केजरीवाल जब 2012-13 में आया, लेकिन 2008 से अकेला मैं इन लोगों के खिलाफ लड़ता रहा। इन लोगों के खिलाफ नहीं क्योंकि ये मजलूम को टोकते थे, मजलूम को रोकते थे, उसका निवाला छीनते थे। और मैंने कोशिश की, इन्होंने मुझे यहां पर पहुंचा दिया। लेकिन ये खुशी की बात है, मेरे अलावा मैंने जेल के अंदर बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों को जिनका ना पीछे कोई ना आगे कोई। अरे मैं भी अल्लाह की मखलूक का बनाया हुआ एक इंसान हूं। 8 महीने बिता दिए तो इतनी परेशान आवाम होगी, अरे उनका भी सोचने का जिम्मा उठाया। मुहिम चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। मुझे ये भी इल्जाम लगाया कि ये ड्रग्स को फरोग देता है। जाए पूछ ले, 8 महीना वक्त काट के आया हूं, बता दे सुप्रीडेंट जेल क्या 8 महीने इसने क्या किया। इन लोगों ने बीच चौराहे पे बैठ के, कमरों में बैठ के मुझे पागल समझा, लेकिन जिस आवाम ने मुझे वोट की ताकत से ऐवान में पहुंचाया, वो जानते थे ये हमारे हक की लड़ाई लड़ेगा, और मैंने लड़ी। जेल के अंदर महराज नहीं था, मेरी आवाम के सपने थे और उन लोगों की डकैती थी जो लूट खसोट अब भी जारी रखे हुए हैं, लेकिन ये वक्त उनका नहीं रहेगा। अगर शाम होती है तो सुबह भी होती है। मैंने कहा था ये पहाड़ों से, आपको पता है ये चिनाब का पानी कहां से आता है? कहां से आता है? अरे उन्हीं पहाड़ों से आता है जिन पहाड़ों में हमारा बसेरा है। कोई ये ना कहे कि गांव से आया है तो संभाल नहीं पाएगा। देश का प्रधानमंत्री चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है। तो सवाल मुझ पे, महराज तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, महराज तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। सवाल मुझ पे मत उठाओ। मेरी सोच में अगर गलती है तो मुझे रोको। आप लोगों के हाथ में मेरा इख्तियार है। अगर आप वोट की ताकत से मुझे रोक लेते तो शायद एमएलए नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने मुझे उस काबिल समझा
और जब मैंने अपनी आवाम की रहबरी बेहतरी के लिए बात की तो पूरा जम्मू कश्मीर का संगठन मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। सरकार कुछ नहीं कर पाई। अगर एक एमएलए के लिए, एक घर के परिवार के सदस्य के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया तो जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए क्या करेगी? क्या करेगी? हमें इन पे भरोसा है। मैं कहता हूं खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के उस पढ़े लिखे नौजवान को जागना पड़ेगा। हाँ, मैंने एक बात कही कि कश्मीर के अंदर जिसके पास बंदूक होती है उसका नाम चलता है। अगर एक नौजवान बेहतरी की बात करेगा तो उसका नाम चलने से क्यों रोका जाएगा? अगर सियासत के मैदान के अंदर आकर मैं इंकलाब देखना चाहता हूं, बेहतर स्कूल देखना चाहता हूं, बेहतर हॉस्टल निजाम देखना चाहता हूं, तो क्या बुरा है? अगर एलजी के जाने से यूनिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में लगाई जाती है तो मेरे डोडा के हॉस्टल के अंदर एक आम आदमी को, डॉक्टर को पहचानने में परेशानी होती है। मुझे उसकी तकलीफ है। मुझे सिस्टम में सुधार चाहिए और सिस्टम को सुधारने का काम महराज करेगा, चाहे मामला ये नहीं है। यहाँ असेंबली के अंदर 2 साल तो हो गए, 8 महीने 28 एमएलए या 87-88 एमएलए। पूछो इनको तुमने किस स्कूल का हुलिया बदला? पूछो इनको तुमने किस हॉस्टल का हुलिया बदला? पूछो इनसे कि तुमने कितने लोगों को रोजगार दिया? नौजवान मुहिम चलाएंगे, पढ़ा लिखा नौकरी ढूंढेगा, ठेकेदार राजनीति करेगा तो कहां से सुधरेगा? सिस्टम कहां से सुधरेगा? मुझे एक बात बताओ, पढ़ा लिखा नौकरी ढूंढेगा, ठेकेदार लीडरी करेगा तो मेरे जैसे को जेल जाना तय है, तय है। ये जेल की बेड़ियां, अरे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा 8 महीने कितने लोग मर गए? आपके रिश्तेदार भी कुछ लोग मर गए होंगे, दूर के ही सही। अरे जो दुनिया के अंदर आया है जाना तय है। मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। हिंदू हिंदू बने, मुसलमान मुसलमान बने, लड़ते हम धर्म के नाम पे हैं। चलने के लिए कोई तैयार नहीं। क्या कोई धर्म पे चला? अरे जेल के अंदर हमने एक साथ हिंदू भी था, मुसलमान भी था, सिख भी था, एक ही थाली में खाए, कोई फर्क नहीं। बाहर आकर हिंदू है मुसलमान है लड़ेंगे, क्या करोगे? और ये लोग रोटियां सेकेंगे। अरे जो लोग ये बात करते हैं वो तो धर्म को जानते भी नहीं, और हम लोग भीड़ पड़ते, इसकी सरकार लाएंगे, उसको नेता बनाएंगे। किसको बनाओगे? अरे किसको बनाओगे? अब यहां मामला वो नहीं है, पता नहीं कब चुनाव होंगे, चुनाव पता नहीं कब होंगे, लेकिन लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना भाई, जीना तो पड़ेगा ना। चिट्टा आ रहा है, फटे कपड़े वाले 20-20 लोग रात को लाए जाते हैं, सेल में डाले जाते हैं। जब सुबह मैं उनका चेहरा देखता, खुदा की कसम करके कहता कहीं नाली से उठकर बेचारे आए। मैं ये नहीं कहता वो सही है, गरीब लोग, चिट्टे का धंधा गलत है, नशे का धंधा गलत है, लेकिन जो उन तक पहुंचाता है वो लाखों का माल, करोड़ों का माल, उसका व्यापारी कौन है? कौन है उसका व्यापारी? क्या आप नहीं जानते? उस व्यापारी को लाओ, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालो, तब जाके नशा मुक्त भारत बनेगा। महराज को नशेड़ी बोल दो, पागल बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के अंदर आया हुआ एक इंसान हूं, क्यों और कुछ हूं, क्यों और कुछ हूं। अरे इंसान हूं, एमएलए नहीं होता। आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? महराज महराज मलिक, आप
बाहर आ चुके हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? तो खत्म हो जेल का ताला टूटा है। निराज साहब छूटे, जेल का ताला टूटा है। निराज साहब छूटे, महाराज तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार, महाराज तेरे जान निसार, बेशुमार बेशुमार। सुनिए, मैं असेंबली का एक हिस्सा हूँ, जम्मू कश्मीर के एक बड़े परिवार का एक हिस्सा हूँ। उम्र में छोटा हूँ, पहनावे से थोड़ा कमजोर दिखता हूँ, शक्ल से थोड़ा दिखता नहीं हूँ, क्योंकि एमएलए की ठाठ बाट थोड़ी अलग होती है। तेरे जिस पहनावे से अंदर गया था उसी पहनावे से बाहर भी आया हूँ, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा, जिस परिवार का हिस्सा हूं उस परिवार की जिम्मेदारियां पूरे जम्मू कश्मीर की हैं कि नहीं? बिल्कुल। हम हॉस्टल को बेहतर बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, चाहे उसमें एलजी को आना पड़े, सेंटर की सरकार को आना पड़े, या स्टेट की या यूटी की सरकार को उसमें आना पड़े। उसको बेहतर बनाने के लिए महाराज खड़ा है और लड़ भी रहा। स्कूल बेहतर बनाएंगे नहीं बनाएंगे? अपने बच्चों की तालीम, हो सकता है यहाँ कईयों के पास पैसा होगा, प्राइवेट स्कूल है, लेकिन इंसान वो नहीं है जो अपने लिए जिए। अरे एमएलए बन गया था, कोठी मिल गई थी, गाड़ी अपने पास थी, परिवार के लिए बहुत था। जेल आज नहीं मांगता, जेल की सलाखें आज नहीं लेता, जब सब कुछ था। लेकिन इसलिए कि मेरा परिवार बहुत है, मुझ पे उम्मीदें बहुत लोगों की है। हर उस नेता को खड़ा करेंगे, उसे पूछेंगे कि बता गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बेहतरी क्या लाई, उसे पूछेंगे बता गवर्नमेंट हॉस्टल के अंदर बेहतरी क्या लाई, उसे पूछेंगे कि लोगों के रोजगार की अदायगी हुई कि नहीं हुई, उसे पूछेंगे कि सड़कें बन रही हैं या कोई भी बिल्डिंग बन रही है, सरकारी बिल्डिंग, वो बेहतर बन रही है कि नहीं। यही तो सपना था मोदी जी का। अरे हमने भी वही सपना सोचा, बस पार्टी अलग थी तो दबोच लिया। हमारी पार्टी अलग तो दबोच लेंगे। सवाल पूछने पे कोई इतना नीचे गिर जाए। कुछ लोगों की गलत फहमी थी, उन्हें लगा कि कुचल देंगे, दबोच लेंगे, दब जाएगा। अरे जेल के अंदर एक बात की समझ पूरी आ गई। अब पूछो क्या, जिंदगी तो गुजार ली आधी, अब बची कितनी है उसका पता नहीं, लेकिन जितनी भी बची है इंसानियत के लिए लड़ेंगे, इंसानियत के लिए जिएंगे और बेहतरी के लिए। अब यही मामला है। चुनाव लड़ने वाले तो हम हैं नहीं, क्योंकि चुनाव होंगे नहीं। अगर होंगे भी तो हम गलती कर देते। इस पार्टी के साथ चले जाओ। अभी मोदी जी उधर कैंपेन कर रहे हैं, वो बोल रहा है बीजेपी को वोट दो, बनेगा तो बंगाल का चीफ मिनिस्टर, चाहे किसी का भी बने। मोदी जी अब थोड़ी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन वहां तो वो बनेगा। लेकिन जिम्मेदारी वो उठा रहे हैं, खजल किसको होना? लोगों को। जो जिम्मेदारी उठाने के काबिल होगा वो किस पार्टी से, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, जो जिम्मेदारी उठा पाए उसके साथ खड़ा होना। और मैं चाहता हूं जो पढ़ा लिखा तबका है, नशा कौन कर रहा है? आपके घर में से है, हमारे घरों में से है, वो पढ़ा लिखा, पीएचडी, एमफिल, एमए। मैंने सुना चिट्टे वालों के साथ में बैठा, मैंने देखा भी नहीं है, ये लोग बात करते। मैंने उनको पूछा कौन खरीदार है, कहता बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लोग इसके खरीदार हैं। पूछा कितने का बिकता, जब पता चला तो होश कांप जाते हैं। 10,000 का पता नहीं इतना बोल रहे थे। अरे 10,000 कौन दे सकता है? वही जो 2 नंबर का या तो धंधा करता है या तो बड़ा एक ऑफिसर है या एक बड़ा नामची इंसान है। मुझे इस बात को बोलने में कोई एतराज नहीं। अरे चिट्टा कौन खरीद रहा है? हमारे घरों में से, इन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में से है। रोकिए, मुहिम चलाइए, लेकिन उस मुहिम में उन बड़े जैसे महाराज को पीएसए लगाकर अंदर कर दिया। कोई नाम निहाद करोड़पति लाओ जो इस चिट्टे का कारोबार करता है, उसको धरो।
डर का माहौल जैसे तुमने मुझे अंदर करके पूरे जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल बनाया, वैसे ही किसी बड़े को पकड़कर अंदर डालोगे तो दहशत का माहौल बनेगा, वो गरीब बाहर निकलेगा ही नहीं, चिट्टा चलेगा। नशे को जड़ से खत्म करना है, लेकिन उसके साथ साथ हर मुहिम को जारी रखना है। जैसे एक इंसान को सुबह का नाश्ता चाहिए, दोपहर का खाना चाहिए, अब हम नशे के पीछे पड़ते रहेंगे, घर में कुछ ना हो। कपड़ों का ख्याल करना, घर के बर्तन का ख्याल करना, खाने का इंतजाम करना, हर चीज को अपने साथ चलाना है। घर के अंदर गाड़ी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? हर सिस्टम जो इस सिस्टम को खराब करेगा, जो माहौल की खराबी के लिए कोई भी चीज होगी, उसे हम जड़ से खत्म करेंगे। चाहे उसमें चिट्टा है, करप्शन है, गुंडागर्दी है, या ये दलाली का काम हो, सबको बंद करेंगे और बेहतर मुस्तकबिल चुनेंगे। यही फर्ज है हमारा, जम्मू कश्मीर है कि नहीं? जिंदाबाद जम्मू कश्मीर जनाब महराज मलिक साहब, जिंदाबाद जम्मू कश्मीर जनाब महराज मलिक साहब, जिंदाबाद। अब मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर के उन लोगों से जो मेरे बारे में भी सोचते हैं, सरकारों के बारे में भी सोचते हैं, जिन्हें तज्जिया निगार कहते हैं, है ना? क्योंकि हर घर के अंदर बड़ा तो कोई होता ही है। ये जरूरी नहीं कि असेंबली का खड़पंच में हो, मेरे अलावा भी उधर बड़े खड़पंच हैं। सब समझदारों को अगर समझ है कि सिस्टम गलत है तो आवाज भी उठानी पड़ेगी। घर में बीवी को बोलकर मसला हल होने वाला नहीं है। घरों से निकलना पड़ेगा और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरे इस कैरियर के पीछे 2008 से गिन लो अभी तक कितने साल हुए, जिसमें मैंने 6 चुनाव लड़े, 6 चुनाव लड़े, लड़ता गया इनके साथ, और आज इन लोगों ने उठाकर 8 महीने की यात्रा भी करवा दी। इससे सीखने का बहुत मौका मिला, इससे समझ आई दुनिया किसी की नहीं है। बस इंसानियत के लिए काम करो। धर्म के नाम पे लड़ने वालों, पहले धर्म पे चलो तो चिट्टा भी खत्म होगा, करप्शन भी खत्म होगी, इंसानियत बरकरार रहेगी और खुशहाली का आना तय है। लिख लो। लेकिन धर्म पे चलो, धर्म पे दंगा मत करो, मुझे तो नहीं चाहिए। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो जम्मू। कश्मीर में हमने मुसलमानों को बनाया, जम्मू में हमने हिंदुओं को बनाया। ठहरे हम खिताए जनाब और पीर पंचाल वाले, न इधर के हैं न उधर के, है कि नहीं? लेकिन कम से कम तुम ही तो बताओ कि बेहतरी कहाँ आई। सरकार तो ठेला लगाने की परमिशन नहीं दे सकती हमारे जवानों को, तो मुस्तकबिल कहाँ से बनेगा? है किसी को फड़ी लगाने की जरूरत? नहीं है। नहीं। केला बेचने की ताकत है किसी एमए वाले को? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए भी परमिशन मुश्किल है। तो ये सरकार के पास पॉलिसी नहीं है। चाहे कोई कुछ भी बोले, दिल्ली के अंदर 5 साल के अंदर हमने स्कूल बदल दिए। क्या झूठ है? झूठ है। अरे आज अगर आम आदमी पार्टी के साथ हो, 5 साल के अंदर हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए। हमने वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के अंदर बदल दिया, नहीं बदला? हमने बिजली वहां फ्री कर दी, नहीं की? अरे तुम भी कुछ करो। बस लिक्वर शराब बेची, अरे बनाने वाले तो तुम हो। फैक्ट्रियां खुली की खुली है। नशा शराब नहीं है, नशा सिगरेट बीड़ी नहीं है, बस नशा चिट्टा है। चिट्टा वो कहां से आता है? पाकिस्तान से। कहां है एजेंसीज? किधर बनता है चिट्टा? क्या इधर बनता है? हमारे यहां खेती है। तो फिर मैंने कहा सिस्टम को बदलेंगे। ये जिम्मेदारी किसी बड़े ओहदेदार की नहीं है, हम सब की है। और अपने माशरे को बेहतर बनाना एक परिवार के सदस्य से बेहतर कौन जानता है? जो आवाम को परिवार समझता है महाराज, ये तो अपना काम निकालने के लिए आते हैं। जैसे मेरे इलाके में, जैसे अभी पुलिस वाले, इनकी ड्यूटी तनख्वाह है, लगी है ड्यूटी, बैठे हैं।
कहीं और होगी तो वहीं बैठेंगे, लेकिन महराज जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए हमेशा खड़ा है, हमेशा। ये याद रखना मेरी बात। अब जिंदगी में कभी मौका मिले नहीं मिले, लेकिन हम यात्रा पे चले हैं। 8 महीने बहुत बुरे थे, बहुत बुरे थे। इसलिए नहीं कि मैं जेल के अंदर था, इसलिए नहीं क्योंकि मेरी आवाम को भरोसा था, जिन्होंने वोट दिया, मैं उनसे शर्मिंदा हूं। लेकिन गिला उस बात का भी नहीं है कि उसका खमियाजा उसका मोहरा महराज बना, वरना अगर इनका बस चले तो ये तो सबको लटका देते। लेकिन अब क्यों नहीं लटकाते मुझे तो पता ही नहीं। ये राजनीति ऐसी है जहां जो ताकतवर दिखने लगे उसके पांव उखाड़ दो, कुचल दो। आवाम सब जानती है, बस फेर है। एक पेपर में पढ़ रहा था, ये अब थोड़ा सा किस्सा सुना दूं, ये पिछले दिनों का याद आ रहा है। कहता वो जो प्रिजाइडिंग अफसर है, एक आदमी आया वोट डालने के लिए, तो खड़ा ऐसे सोच रहा है। ज्यादा वक्त जब बैठ गया वो मशीन के पास, तो प्रिजाइडिंग अफसर ने पूछा कि भाई साहब देर क्यों लगा रहे हो? कहता जनाब समझ में नहीं आ रहा है कि शाम को 2 बोतलें किसने दी थी, उसका चुनाव है ना। बोलता कि शाम की बोतलें किसने दी, उसका चुनाव चिन्ह क्या है वो याद नहीं। तो जनता को समझना पड़ेगा सबसे बड़ी ताकत वोट की है। जो अब कब मिले वो तो पता नहीं, लेकिन लोगों को समझाने का काम, माशरे को बेहतर बनाने का काम हर वक्त हर लम्हा बहुत जरूरी है। चाहे वोट का माहौल हो या सियासत का माहौल हो या ना हो, अपने माशरे को बेहतर, जैसे घर को बेहतर रखने के लिए साफ सफाई रोज जरूरी है, और इसीलिए हर आदमी की जिम्मेदारी है। तो करेंगे ना जिम्मेदारी से। अब कोई बोले गुनहगार हो लेकिन असेंबली में अकेला हो, वक्त वो दूर नहीं जब भीड़ और भी होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब क्या बोलना चलिए जी, तो महराजुद्दीन मलिक फिलहाल आपने बखूबी सुना कि किस तरीके से क्या बोला। जनता के लिए क्या मैसेज देगा? जनता को इंतजार करना होगा। मैं वापस आ गया हूँ, उनकी जो उम्मीदें मुझ पे थी उन उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे। और सबसे बड़ी बात, मीडिया के वसातत से मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जो मेरी आवाम का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। हम बदलाव चाहते हैं, हम जो स्कीमें हैं वो जमीनी सतह पे इम्प्लीमेंट होते हुए देखना चाहते हैं। उसमें कोताही कोई बरते तो तकलीफ होती है। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मुझे मजा आता है किसी को नीचा दिखाने के लिए, नहीं। लेकिन जब वो लोग मेरी आवाम को नीचा दिखाते हैं तो मुझे उसको जलील करने में मजा आता है। इसलिए वो लोग सुन ले, जो जिसकी जिम्मा। मैंने जेल के अंदर एक चीज देखी, खुदा की कसम करके कहता हूँ, जितने वक्त मैं जेल में रहा उतने वक्त वहां की पुलिस भी कैदी, जितना मैं जेल में रहा उतने वो पुलिस वाले जेल में रहे। शायद ही 10 दिन किसी ने छुट्टी ली होगी। अरे जब वो लोग काम करते हैं तो तुम्हें कौन सा मर्ज है? जब लोगों का काम करने के लिए अवाम तुम्हारे को खटखटाती है तो तुम बाबू बन जाते हो, ट्रंप से बड़े हो जाते हो, मन मर्जी फैसले लोगे। फैसले अवाम की बेहतरी के लिए जो कानून में बताया है, उस कानून का उल्लंघन कानून की किताबें पढ़कर उस कुर्सी पर बैठकर मत कीजिए, मत कीजिए। गुनहगार हो, दुनिया से तुमको जाना है। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे दादा वो निकल गए होंगे दुनिया से, तुमने कितना जीना है? गरीबों को खुश न करके उन्हें रुलाने के बाद उनसे उम्मीद करते हो ये दुआ देंगे। दुआएं हमने ली, हर घर के अंदर दुआ निकली, मैं सुनता रहा, लोगों की दुआएं थी, लोग चाहते थे महराज निकले। अरे तुम्हारा तो वजूद ही नहीं है, तुम्हारा तो वजूद ही नहीं है। तुम अपने किरदार को अपने गरेबा में झांक कर देखो,
तुम कहाँ हो? 8 महीने पहले महराज को कहां से उठाया था और तुम किस जगह पर थे? और आज महराज जब उस जेल की सलाखों से निकल कर आया है, किस मुकाम पे खड़ा है? तुम जीते कि महराज जीता? महराज की सोच जीती है। तुम हार गए हो अपने काम के वो जो तरीके को है उसको बदलना। मुख्यमंत्री ने कल ट्वीट किया, जैसे आपका बेल आउट हुए, आपका रिलीज का ऑर्डर आया, मुख्यमंत्री ने कहा कि मिसयूज हुआ पीएसए का, मैं पहले भी कहता था और जीत हुई है। अरे वो मुख्यमंत्री है, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो ट्वीट से बात नहीं बनती। वादे किए हैं सरकार ने, बड़े बड़े वादे, 370 का वादा, क्या किया उसके लिए? क्या किया? अभी कहते हमारे पास 5 साल है। अरे पूछो इनको, कैजुअल लेबर उसको कहाँ परमानेंट करेंगे, बिजली फ्री देंगे? मैं डंके की चोट पे अगर बार बोल रहा हूँ, 10 साल हमने दिल्ली के अंदर बिजली फ्री दी, जो दिल्ली राजधानी है कि नहीं? वहां महंगाई होनी चाहिए कि सस्ता होना चाहिए? अरे उस दिल्ली में हमने 10 साल फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं की यात्रा, यहाँ तो गाड़ी नहीं मिलती। ये बात करते हैं किराए का, इन्होंने जगह जगह टोल लगाए हैं, जगह जगह माफिया को बिठाया, रसीद वाला वो भी लेता है, वो भी लेता है, रसीद फाड़ने का काम करते हैं। इन्होंने रोका, क्या किया इन लोगों ने? अरे बोलेंगे हमारे पास कुछ नहीं है। अरे मुंह तो है तुम्हारे पास, अगर कुछ नहीं है जुबान तो तुम्हारे मुंह में है कि वो भी किसी को दे रखी है। साहब, आपने जेल का माहौल देखा, कई सारे पढ़े लिखे नौजवान इस वक्त जेलों में बंद हैं, उनकी आवाज उठाई जाएगी इसके बाद? हजारों के हैं, बेगुनाह भी हैं, गुनहगार भी, क्योंकि गुनाह के बगैर तो जेल के अंदर कोई होता नहीं। गुनहगार भी हैं, बेगुनाह भी हैं, लेकिन इंसाफ वक्त पे मिले तो बेहतर है। अगर किसी को गुनहगार ठहराना है तो ठहरा दीजिए, ताकि उसे भी पता चले कितनी सजा काट दी। लेकिन अगर सजा पता चलने में ही 10-11 साल लग जाए तो वो बंदा General Sahab!